शोएब साहब, आपकी पार्टी जनरली मुझे लगता है कि फील गुड है अबाउट काकड़ साहब, कोई मुझे नेगेटिव उसमें नज़र नहीं आया रद्द-ए-अमल। देखिए, पहली बात तो यह है कि ज़ाती तौर पर काकड़ के बारे में लोगों की राय अच्छी है, पीटीआई के लोगों की राय भी अच्छी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये था कि आपको एक अपोजिशन की वाहिद पार्टी है, उसके साथ मुशावरत करनी चाहिए थी। अगर पीपल्स पार्टी और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है, कोalition गवर्नमेंट है, सारी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ अगर मुशावरत हो रही है, आपके राजा साहब ने तो नाम दिया है, क्या हो गया? राजा साहब को पहचानेंगे ये भाई? अब जो राजा साहब ने सवाए उनको नहीं पहचाना, अब जो रिवर्स हो गया साइल सर। अच्छा पहले वो राजा साहब को नहीं आप तो पहचान समझ रहे रहे थे थे कि ना, अब इनको राजा नहीं। साहब ने उन्हें नहीं पहचाना, उन्होंने कहा ये नाम है मेरा, रखते हो तो देखिए रखो, नहीं तो फिर जाएगा मामला इलेक्शन कमीशन में। देखिए, वो साइल हैं इस वक्त भी, वो पीएमएलएन के टिकट होल्डर के लिए वो ख्वाहिशमंद हैं, तो वो लेकिन है तो पीटीआई से ना। स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो उन्होंने किया होगा। लेकिन जब आप लेटर एंड स्पिरिट में जाएंगे तो उसके मुताबिक आपको वाहिद अपोजिशन पार्टी है, उससे मुशावरत करनी चाहिए थी, लेकिन चलो नहीं हुआ। जिस प्रोफेशन में है जाए जज साहबान से कहें, वही स्पिरिट के मुताबिक फैसले करने लग वो जाए। तो चले अगला चैप्टर है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, स्पिरिट की बात ना करें, बात ये है, ठीक है, उत्तमा में ठीक है, उज्जती बन हो रहे गए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इनका किरदार और इनकी कारकर्दगी साबित करेगी कि क्या ये मोहसिन नकवी की पैरवी करके अपना नाम तारीख में सरनिगू करना चाहते हैं, या एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर और सियासी चपकलेश को कम मोहसिन करें। नकवी ने क्या खराबी पैदा की? क्या नहीं की। लाइक मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज जबर और खौफ की फ़िज़ा जो पैदा की हुई है, जो लोगों को चादर चारदीवारी की पामाली है। कल एक 14 साल के बच्चे को 2.5 महीने बाद दोबारा गिरफ़्तार करने जाते हैं और जा कर के उसके बाप का मर्डर हो जाता है, उस पर तशद्दुद करते हैं। ज़िले शाह एक स्पेशल बच्चा था, वो शहीद होता है पुलिस के हाथों में, उसको सामने तस्वीरें वीडियो मौजूद हैं। पर्चा होता है कि जी कत्ल कर दिया पीटीआई के लोगों ने, उसमें इमरान खान को भी 302 में डाल देते हैं। 3 दिन बाद 4 दिन बाद कहते हैं नहीं एक्सीडेंट हो गया, वो एक्सीडेंट भी इमरान खान ने करा दिया, दूसरा पर्चा डाल देते हैं। और जो आज वर्कर्स को क्रश करने के लिए जिस तरह की पॉलिसी उन्होंने बनाई हुई है, सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के खिलाफ। अब 14 अगस्त पे मुझे बताएं, क्या पिंडी में 144 लगा दी? क्यों? कि जी पीटीआई के लोग निकलेंगे, आज़ादी मनाएंगे, और लोगों के खिलाफ धड़ाधड़ पर्चे दे दिए कि जी सिर्फ पीटीआई का झंडा अगर कोई लेके चलेगा पाकिस्तान के झंडे के साथ तो वो जुर्म होगा, और उसको पकड़ के अंदर कर दो। और सैकड़ों एफआईआरें कटी और लोगों के कारोबार बंद किए जा रहे हैं, लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है। क्या ये तर्ज अमल एक सियासी और जमहूरी तर्ज अमल बनाने के लिए? 50 एफआईआर सैकड़ों का है ना, 50 10 एफआईआर दिखा दे, 10 भी। मैं आपको पिंडी वाले की मैं गुजारिश करता हूँ, देखिए एक बात, मोहसिन नकवी साहब ने 9 मई नहीं कराया, वो आपकी अपनी चॉइस थी। ये जिले शाह वाला 9 मई से पहले के वाक़यात हैं। उसके नतीजे में जो कुछ हो रहा है वो भी आपके अपने कर्मों जर्मों का फल है। और बिल्कुल आपके लीडर ने पिछले 10 महीने या 8 महीने उसकी तैयारी की थी, अपने जलसों में, अपनी मीटिंग्स में, अपने कॉर्नर मीटिंग्स में हलफ लिए थे कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो तुम निकलोगे, और जिस तरह तुर्की में एहतजाज किया उस तरह करोगे। तो तुर्की में क्या हुआ था, किस तरह की तैयारी है? सो गुजारिश ये है कि हाँ, हाई हैंडेडनेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बात तयशुदा है कि 9 मई से हम बचाना चाहते थे, हमने डायलॉग का रास्ता खोला था, आपने डायलॉग का रास्ता बंद करके कौम को भी बर्बाद किया है, सियासी अमल को भी खराब किया है, इदारों को भी इम्तिहान में डाला है। खुरम साहब, जो इलेक्शन कैंपेन है वो पहले खुरम साहब, इलेक्शन कैंपेन है, उसमें सियासी जमातें अगर हिस्सा ना ले पाएँ तो फिर उसकी प्रोसेस के ऊपर एक सवालात उठ जाते हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ शायद अगर यही सूरत हाल रही जो आज है तो मोस्ट लाइकली शायद वो उस तरीके से कैंपेन नहीं कर सकेंगे। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखिए, ना सिर्फ पीटीआई के ऊपर 9 मई का जो सानिया है, जो रियासत के ऊपर हमला है उनके रिकॉर्ड पे है, हम भूल गए हैं कि किस तरह जमान पार्क से पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए थे। इसमें कोई शक है? या वहां इनके कारकुनों ने पुलिस की गाड़ियां पकड़ के नहर के अंदर डबोई थी, या इन्होंने बाहर निकलकर पुलिस को डंडे मारे थे, और एक दिन नहीं मुस्तकिल कई दिन। तो लिहाजा इनका जो रिकॉर्ड है, और ये वही लोग हैं, लेकिन हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अगर इन्होंने 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगा दी पीटीआई के कारकुनों ने, तो ये वही कारकुन है जो 2014 में भी डंडे लेकर पाकिस्तान टेलीविजन पर काबिज हुए थे, और वहां भी उन्होंने उस 2014 में भी इसी तरह, जिस तरह पंजाब पुलिस को उन्होंने जदोकोब किया था, इस्लामाबाद पुलिस के तो 150 से ज्यादा लोग थे जिन्होंने इन्होंने जदोकोब किया था, और रिकॉर्ड है सारी बातें। तो लिहाजा उसके बावजूद और कायरा साहब मुझसे एग्री करेंगे
कि हम किसी जमात को बैन करने के हक में नहीं है, लेकिन अगर उस जमात के कारकुन कानून तोड़ेंगे तो उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। अगर मोहसिन नकवी कानून पर अमल दरामद कराएगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन बतौर जमात हम ये चाहेंगे कि तमाम जमातें इंतखाब में हिस्सा लें और एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, और उसी के तहत जो है पाकिस्तान के अवाम जिसको वोट देना चाहते हैं वो वोट दें। लेकिन इस बात की हम ये सबसे बड़ी तवक्को जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भारी जिम्मेदारी है, और उसके बाद कागड़ साहब के ऊपर भी और मोहसिन नकवी साहब के ऊपर, कि इंशाल्लाह ये जो इंतखाब होगा वो उसके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम जिसको वोट डालेंगे उसी की हुकूमत बनेगी। ये नहीं होगा कि वोट किसी और को डाला और हुकूमतें कोई और बन जाए। ये हमारा तो मेन खुर्रम साहब, कुछ काम आपको सियासतदानों को करना चाहिए। जो 9 मई के वाकयात के अंदर बहुत सारी खवातीन और बहुत सारे नौजवान हैं जो गिरफ्तार हैं, उनके मतलब कोई नरमी का रवैया होना चाहिए। उस वक्त जो भी हुआ, मैं उसकी बिल्कुल उसका दिफा करने के लिए शायद पूरे पाकिस्तान में कोई ना होगा, वो यौम स्याह था और है, लेकिन उनको स्टेट को पार्डन करना चाहिए। ये एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में ये वाकयात हुए, आप इतनी बड़ी तादाद में इस तरह लोगों को पनिश नहीं कर सकते, तो उनको पार्डन करने के लिए कुछ बातचीत सियासी लोगों को करनी चाहिए। लेकिन अगर देखें ना, अगर नौजवान जो हैं या खवातीन वो जिना हाउस लाहौर को आग लगा देंगे, या सिर्फ जिना हाउस को नहीं आग लगी, मैंने आपको बताया रेडियो पाकिस्तान को आग लगी, एक मोटरवे के टोल प्लाजा को आग लगी, एक मेट्रो बस के स्टेशन को आग लगी, चित्राल में एक स्कूल को आग लगी, बल्कि पेशावर में तो 150 जानवर जला दिए इन्होंने। तो अब देखिए यही बात, किला बाला हज़ार में, किला चकदर्रा में, कैंटोनमेंट्स के अंदर, ISI के ऑफिस के अंदर, वो लंबी लिस्ट है, वो छोटी लिस्ट नहीं है। बट वी नो द सर्कमस्टांसेस, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। नहीं, अगर तो जुवेनाइल लोग हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं, उसके ऊपर जरूर बात हो सकती है, लेकिन जो एडल्ट्स हैं, चाहे वो मर्दो खवातीन हैं, आई थिंक ज्यादा हमारे पे जो फोकस करना चाहिए, और जो मोहसिन नकवी साहब से और दूसरे जो निगरान वज़राए आला हैं, वो ये है कि इनको बजाय लंबा अरसा जेल में रखने के, इनके ट्रायल्स हों और तेजी से हों, ताकि पाकिस्तान को ये पैगाम जाए कि आप इस तरह की अनारकी, इस तरह का बलवा, इस किस्म का रियासत का हमला नहीं कर सकते दोबारा। कायरा साहब, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी का भी एक ओपिनियन आना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने दूसरे ज़माने में भी, जिस ज़माने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हैंगिंग हुई और आपके लोगों को उठा के किलों में डाल के कोड़े मारे जाते थे, उस वक्त भी शायद आप में से कभी किसी ने इस तरह का रिएक्शन किसी एक जगह पे भी नहीं दिया। तो लेकिन जब इतनी तादाद में आपके वर्कर्स पकड़े जाएँ किसी एक पार्टी के, तो उसके मुतल्लिक़ रवैया और तरह से अपनाना चाहिए, गौर करना चाहिए। एटलीस्ट मेरी तो ये राय है। आपने बड़ा ठीक आर्गूमेंट छेड़ा है। मसला ये है कि इसके लिए एक फ़िज़ा बनानी चाहिए। ये कोई आसान काम ना पिछली हुकूमत के लिए था, ना मौजूदा हुकूमत के लिए है, ना किसी सूबाई हुकूमत के लिए है, ना किसी इदारे के लिए है। जो कुछ हुआ है उसके लिए एक पहलू तो ये है कि अपने किए पे नदामत का इजहार तो हो। उन लोगों को, सारों को नदामत का इजहार करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना जी, और क़यादत को करना चाहिए कि जो हुआ गलत हुआ, हम उसको कंडेम करते हैं, गलती हुई हम माफ़ी मांगते हैं कौम से, कोई हर्ज नहीं है इसमें। आप अपने किए पे नदामत करते हैं तो बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है। मैं फिर उसको मैं वकील बन सकता हूँ, लेकिन उसकी इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनानी पड़ेगी। मैंने हमेशा कहा कि जब तक हमारे ज़िम्मे था, हम लोग इनेबलिंग एनवायरनमेंट बना के डायलॉग का रास्ता खोलते रहे। हमने आखिरी दिनों में भी जब नामुमकिन था, आपको याद है कि मौलाना फजलुर रहमान बात करने को तैयार नहीं थे, हम फिर भी रह गए। हमने इलेक्शन के टाइम तक इत्तेफाक राय हो चला था और उसको तोड़ दिया प्रोसेस को। जो मलिक साहब जो करने की ज़रूरत है ना, एक बात, थोड़ा सा मैं वक्त आपका ले रहा हूँ, एक बात हमें आज ना यहाँ खड़े होकर 2023 में देखने की ज़रूरत है। हम सारे, आप भी, मैं भी, सब सियासी कारकुन भी, शाहीन साहब भी, हम सारे कह रहे थे और दुरुस्त कह रहे थे, मतलब वो गलत बात नहीं है, कि डेमोक्रेटिक कंटिन्यूएशन बहुत सारे मसाइल का हल है। 4 असम्बलियाँ 2002 से लेकर अब तक 4 असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं विदाउट इंटरप्शन। हुकूमतें आती रहीं, जाती रहीं, केयर टेकर हुई, फलान हुई, लेकिन असम्बलियाँ 5-5 साल अपनी। सो डेमोक्रेटिक कंटिन्यूएशन तो रही। अब 2002 में खड़े होकर देखिए 2023 में कहाँ है, या 2023 में खड़े होकर देखिए 2002 में कहाँ थे। तो मुझे आज इन्हेतात नज़र आ रहा है, मुझे बेहतरी नज़र नहीं आ रही। तो हमें सीरियसली सोचना होगा ना कि सिर्फ डेमोक्रेटिक कंटिन्यूएशन काम नहीं कर रही, क्या गलती है, क्या जो तजर्बे किए गए वो दुरुस्त थे, उसका कोई फ़ैसला निकला, माजी में जो किए उसका कोई फ़ायदा हुआ। और दूसरा, आज हमें ये भी देखना है
कि आईन पाकिस्तान मौजूद है। आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, शाहीन साहब भी कह रहे हैं, अदालतें भी कह रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी कह, सब आइन को कह, और हम आइन के ऊपर अमल करने का एक मलम्मा साजी कर रहे हैं, एक पोज कर रहे हैं, हम उसकी रूह पे नहीं चल रहे। क्या आज अगर हम अपने अपने दायरों से बाहर निकल के सारे, मैं पार्लियामेंट को भी नहीं कह रहा, पार्लियामेंट भी बाहर निकली होगी, हुकूमतें भी इससे बियॉन्ड जाती होंगी, एस्टेब्लिशमेंट भी जाती होगी, अदालतें भी जाती हैं, आज फिर हमें एक और चार्टर की ज़रूरत है। सियासी जमातों को इकट्ठा होना चाहिए, सारी सियासी क़यादतें आगे बढ़े, इसमें किसी जमात को या जमातों के ग्रुप को एक लीड लेनी चाहिए। मैं अपनी जमात में बात करूंगा, हमें फिर ये कोशिश करनी चाहिए, हमने MRD में, हमने ARD में, हमने COD में, हमने हर दौर में ये कोशिश की है। इस वक्त भी खान साहब को भी हम बचाना चाहते थे, अगर वो डायलॉग का रास्ता बंद ना करते तो शायद 9 मई ना होता, लेकिन हम आज भी समझते हैं कि वो रास्ता खुले, डायलॉग हो, इदारों को भी इस पे आके बिठाया जाए। अगर हमने अपने रूल्स ऑफ द गेम दोबारा रीनिगोशिएट करके उन पे अमल दरामद ना किया, फिर जो उससे बाहर गया उसको सजावार ना ठहराया, तो मलिक साहब ये मुल्क हमसे नहीं चलेगा। शोएब साहब ये बात एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। आपको आज भी एक COD की जरूरत है ताकि इस प्रोसेस मैं किसी को आप जमात को मजबूत कर सकें। एक्सक्लूड नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ सबको सबको